ये वीडियो ना 90% लोगों को पसंद ही नहीं आएगा, बोलेंगे क्या बकवास है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए बना ही नहीं रहा हूं। मैं उन 10% के लिए बना रहा हूं जो उस वीडियो से रिलेट कर पाएंगे, जो जानते हैं कि इस वीडियो में एक कड़वा सच बोला जा रहा है। वो सच जो मैं बहुत सारे सक्सेसफुल फाउंडर्स में देखता हूं, बहुत सारे फेलो बैचमेट्स में देखा है, एंड वो सच जिससे मैं काफी हद तक वाकिफ हूं। द मिथ ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस। दुनिया को गौर से देखने की कोशिश करिए। सक्सेस की कोई भी परिभाषा आप अडॉप्ट कर सकते हैं। वो सक्सेस जो फाइनेंशियल हो, वो सक्सेस जो प्रोफेशनल हो। बहुत सारे प्रोफेशनल सक्सेस होते हैं जो शायद फाइनेंशियली इतनी सक्सीड नहीं हो पाते। लेट्स से द बेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, द बेस्ट डॉक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड, द बेस्ट लॉयर्स ऑफ द वर्ल्ड। लॉयर्स एक्चुअली पैसे कमा ही लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो प्रोफेशनली सक्सीड होते हैं लेकिन कभी रेपुटेशनल सक्सेस नहीं मिलता, लोग जानते भी नहीं उनको। इतने सारे नोबेल लॉरिएट्स हैं जो जब जीतते हैं तभी उनके बारे में हमें पता चलता है। तो सक्सेस की कोई भी परिभाषा आप ले लीजिए, यू विल फाइंड वन क्लियर कॉमन थ्रेड। उन्होंने अपनी जिंदगी ना वर्क लाइफ बैलेंस के हिसाब से नहीं जी। ये नहीं था कि अरे चलो 6 बज गए घर चलते हैं, चलो 9 बज गए हैं उठ जाते हैं, सैटरडे संडे आ गया है अब हम चिल मारेंगे। नहीं, उनकी जिंदगी बहुत अलग रही है, एंड हम जानते हैं कि उनकी जिंदगी में कितना ज्यादा इंबैलेंस था टुवर्ड्स सम वन थिंग that they were obsessed by, that they devoted their entire life to, and for a prolonged period of time. ये नहीं था कि कुछ दिनों या हफ्तों की बात है, कुछ महीनों की भी नहीं, सालों तक, decades तक उन्होंने किसी एक चीज के पीछे अपनी जिंदगी लगा दी। तो बैलेंस ना वो डिफाइन नहीं कर सकते। जब नारायण मूर्ति ने बोला ना कि My request is that our youngsters must say, this is my country. I want to work 70 hours a week. 70 घंटे हर एक भारतीय को काम करना चाहिए। वो सिर्फ बोल नहीं रहे थे, वो जिंदगी जी चुके हैं। उन्होंने सालों तक इन्फोसिस बनाने के लिए घंटों उसमें लगा दिया। घर नहीं जाते थे, कोई आइडिया भी नहीं था शायद कि बच्चों की पीटीए मीटिंग कब हो रही है, कितने नंबर आ रहे हैं। एंड मैं इस चीज को ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको सच्चाई बता रहा हूं कि एक मकाम पे पहुंचने के लिए हर एक शख्स को अगर आप देखेंगे उन्होंने बैलेंस की जिंदगी नहीं जी है। सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि मिथ ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस सक्सेस में एग्जिस्ट नहीं करता है। सक्सेस में एग्जिस्ट करता है सैक्रिफाइस, कुर्बानी। कभी कभी बहुत बड़ी कुर्बानी जो शायद अपॉन रिफ्लेक्शन लोगों को लगेगा वर्थ इट नहीं थी, बट दैट वाज द ओनली थिंग दैट गॉट देम टू द पॉइंट। आप एथलीट्स को देख लीजिए, तेंदुलकर को देख लीजिए, क्या उनकी एक नॉर्मल बचपन की जिंदगी थी जहां वो बच्चों के साथ चिल भी मारते थे, पार्टी के लिए भी जाते थे, मूवीज के लिए जाते थे? नहीं, वो बस क्रिकेट ही खेलते रहते थे। आप लिएंडर पेस को देख लीजिए, आप रॉजर फेडरर की कहानी सुन लीजिए, आप मेसी को देख लीजिए, आप किसी को भी उठा लीजिए, हर एक ने वही किया है। आप फिल्म स्टार्स को देख लीजिए। मैंने नियर बाय में शाहरुख खान के साथ काम किया फॉर अ ब्रांड कैंपेन। वो इंसान सुबह के 3 बजे ऐसे काम कर रहा था जैसे दोपहर के 12 बजे, कंप्लीटली इन इट, लाइक पूरा स्टाफ, पूरा क्रू थक चुका है, चकनाचूर हो चुका है, 12 घंटे से लगा हुआ है, and that guy was still at it. वहीं 1 घंटे बाद अक्षय कुमार उठने वाले होंगे क्योंकि वो 4 बजे उठ जाते हैं, क्योंकि वो 8:30 बजे सो जाते हैं। एंड उनका सैक्रिफाइस एक अलग लेवल पे है कि आई एम नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ समथिंग दैट मे बी रिक्वायर्स मी टू बी अप एट 9:30, 10, 11:30 इन द नाइट। मैंने अपनी जिंदगी में वो सैक्रिफाइस किया। एज अ फैमिली हम सब लोग 9, 9:30 बजे सो जाते हैं, and that means saying no to a lot of social events, a lot of social dinners. हम याद भी नहीं है एज अ फैमिली रात को 8 बजे के बाद कब लास्ट निकले होंगे, निकलता ही नहीं है। जब तुम निकलते हैं ना, एक्चुअली लगता है कि एक अलग सा एक्सपीरियंस है। अरे दिल्ली रात को ऐसे दिखती है, सड़कों पे इतनी भीड़ होती है, नहीं होती है, whatever the case may be. And that's something that I have to and I want to do to get to where I want, which is control over my time, which is success for me in my life. बिना कुर्बानी के ना कोई भी इंसान किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं पा सकता, चाहे वो कुर्बानी वक्त की हो,
रिश्तों की हो, पैसे की हो, एंजॉयमेंट की हो, ऑब्सेशन की हो, प्लेजर की हो, इट हैज टू बी गिवन। स्टार्टअप की दुनिया से हूं तो स्टार्टअप के फाउंडर्स को बहुत क्लोजली देखा है, एंड ऑल द यूनिकॉर्न फाउंडर्स दैट यू नो ऑफ, जिनको मैं भी पर्सनली जानता हूं, नॉट ऑल बट सेवरल ऑफ देम, बहुत बहुत मेहनत करी है यार, बहुत मेहनत करी है। कुछ दिन घर नहीं गए, ऑफिस में ही चटाई बिछा के मैट्रेस लगा के सो गए, अगले दिन उठ के फिर से काम कराए, एंड यू विल बी लाइक यार ऐसी जिंदगी का क्या ही फायदा, एंड यस मे भी फायदा नहीं है, एंड दैट इज योर पर्सनल चॉइस, बट व्हाट यू कांट कंप्लेन अबाउट इज कि मैंने कुर्बानी नहीं दी, उस इंसान ने दी, लेकिन उसे जो मिला है वो मुझे क्यों नहीं मिला, क्योंकि वो कुर्बानी ही वो जरिया था उस चीज के मिलने का। There is nothing that people get simply because of luck. Your hard work, your sacrifice defines your luck. तो फिर real choice क्या है? And this is where जो वीडियो था ना, जहां अभी तक 90% लोग जा चुके हैं, अरे ये नहीं सुनना ब्रो, लाइफ में ना चिल करना है, लाइफ में बैलेंस होना चाहिए। I don't want to regret when I'm 80. I want to be the regret minimization framework जो जेफ बेजोस का है। समझ ही नहीं पाए हैं वो बोलना क्या चाहते हैं। लेकिन वो जो 10% अभी भी जुड़े हुए हैं ना, who really want to see what success means like, what is the choice? And here is what the choice is. Sacrifice तो करना पड़ेगा, struggle तो करना पड़ेगा. You can't escape that. The question is, what is worth struggling for? Which struggle is worth struggling for? जो जिंदगी में कष्ट है, ऐसा कौन सा कष्ट है जो वर्थ इट है? क्योंकि दर्द तो होगा, पेन तो होगी। जब आप जिम जाते हैं ना, एंड जब पहली बार लिफ्ट करना शुरू करते हैं, दर्द होती है, पूरी बॉडी टूट रही होती है। But some people are like, that's worth it. मेरी पहली बार कई सालों बॉडी जागी है, मुझे अपने बॉडी के अलग अलग अंग अब महसूस हो रहे हैं। This pain, this soreness is worth it. लेकिन 90% जो कि अभी तक इस वीडियो को छोड़ चुके हैं, अल्लाह नहीं यार, इतना दर्द हो रहा है, कल नहीं जाएंगे, नहीं देते, क्या करना है अगले साल कर लेंगे, अगले महीने कर लेंगे, अगले हफ्ते कर लेंगे। एवरीथिंग इज प्रोक्रेस्टिनेशन। बट वो जो 10% है, लाइक आई एम रेडी टू फाइट एंड स्ट्रगल फॉर समथिंग दैट्स वर्थ इट। तो अगर आप एक ऐसी जॉब में हैं, but you show up every day and you know that struggle is not worth it, क्योंकि वही स्ट्रगल आप अपने बिजनेस में डाल सकते थे, आप अपने स्टार्टअप में डाल सकते थे, आप अपने फ्रीलांसिंग करियर में डाल सकते थे, एक नई दूसरी जॉब में, एक नई दूसरी कंपनी में डाल सकते थे। देन मेक दैट डिसीजन। आप एक रिश्ते में, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस चुके हैं, एंड यू स्ट्रगलिंग, यू मेकिंग सैक्रिफाइसेस, आप अपने दोस्तों से दूर हो चुके हैं, आप अपने परिवार से दूर हो चुके हैं, खुद से दूर हो चुके हैं। It's not worth it. But you're like, you know what? I'm willing to sacrifice for a relationship that's worth it. और मैं वो रिश्ता ढूंढूंगा, उस रिश्ते की मुझे खोज है। I want to find that because that is worth sacrificing for. तो जिंदगी में ना आराम जिंदगी मत ढूंढिए, जिंदगी में मुश्किलों के थ्रू ही आपको एक खूबसूरत जिंदगी मिलेगी। सवाल यह है, कौन सी मुश्किल वर्थ इट है? तो बहुत लोग जब हसल कल्चर के बारे में बात करते हैं ना, मेरा दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि हसल को ना इतना ग्लोरीफाई किया जाता है कि आप घंटों तक काम कर रहे हैं, आपको कुछ सुध-बुध ही नहीं है कि वक्त कितना हो चुका है, आप परिवार से दूर हो चुके हैं, खुद के साथ वक्त नहीं बिता रहे हैं, बाल काटने का टाइम नहीं है, सही टाइम पे खाना खाने का टाइम नहीं है, सही टाइम पे सोने का टाइम नहीं है, आप 4-4 घंटे सो रहे हैं, 3-3 घंटे सो रहे हैं, बहुत ही ग्लोरीफाई हो जाता है ये सब बकवास। क्योंकि इफ दैट्स नॉट मेकिंग यू मूव फॉरवर्ड बट सिंपली ड्रेनिंग यू फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, तो वो हसल नहीं है, वो बेवकूफी है। बट द सेम स्ट्रगल टुवर्ड्स द राइट थिंग कैन चेंज योर लाइफ। तो पैसे बनाने के लिए
अपने घंटों को बर्बाद मत करिए। नारायण मूर्ति, शाहरुख खान, लिएंडर पेस, सचिन तेंदुलकर, मेसी, मुकेश अंबानी सब पैसे बनाने के लिए रोज नहीं उठते थे, वो अपनी जिंदगी का सबसे बेस्ट काम करने के लिए उठते थे। Somebody wanted to become king of Bollywood. Somebody wanted to become the best cricketer in the world. Somebody wanted to build the biggest business in the world. These are all personal motivations. Nothing to do with money. पैसा एक आउटकम है जो उन्हें पता है अगर हम वहां पहुंच गए आके ही रहेगा। But what they're driven by is their purpose. And वही purpose उनकी struggle को meaningful बना देता है। So hustle not because you will make money from that. Hustle not because it looks cool in front of your friends. Hustle because it's making you move towards where you want to go. Hustle because that's who you truly are. Work-life balance एक myth है, लेकिन imbalance सही purpose के लिए एक reality, एक खूबसूरत reality बन सकती है। The choice is yours. यह है अंकुर वारिको का ऑफिशियल करियर चैनल और मैं हूं अंकुर वारिको, साइनिंग ऑफ।